आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ऑटो ड्राइवर्स के लिए किया बड़ा ऐलान। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ऑटो ड्राइवर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के बाद इख्तिदार में आते ही ऑटो ड्राइवर्स के फिटनेस चार्जेस माफ किए जाएंगे। वो जिले करीमनगर के मनोकुंडुर हल्के में BRS के जलसे-आम से खिताब कर रहे थे। KCR ने कहा कि फिटनेस चार्जेस 700 रुपये और सर्टिफिकेट के लिए 500 रुपये होते हैं, यानी कि 1200 रुपये की जरूरत होती है। हुकूमत इसे माफ कर देगी। करीमनगर में इलेक्शन स्क्वाड के जरिए तेलंगाना के CM KCR की बस की जांच की गई। रियासत में 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले इंतखाबी दस्ते ने पीर को तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और भारत राष्ट्र समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव की बस की जांच की। करीमनगर के कुंडलापल्ली टूल गेट के करीब बस की जांच की गई। इतवार को इलेक्शन कमीशन के एहलकारों ने BRS MLC के कविता की गाड़ी को चिलकल चेक पोस्ट पर चेक किया, जब वो इंतखाबी मुहिम के लिए धर्मापुरी जा रही थी। नवंबर को इलेक्शन कमीशन के 7 ओहदेदारों ने निजामाबाद में भी इसी तरह इनकी गाड़ी की जांच की थी। वरंगल में BRS और कांग्रेस के कारकुनों में झड़प। तेलंगाना के जिले वरंगल में कांग्रेस की तशहीरी गाड़ी के ड्राइवर को रियासत की हुक्मरान जमात BRS के कारकुनों की जानिब से रोक देने और इसके साथ बदकलामी के वाक़े के बाद हल्की कशीदगी फैल गई। इस वाक़े के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कांग्रेस के कारकुनों ने एहतजाज किया, जिसके नतीजे में हल्की कशीदगी फैल गई। यह वाक़या कल रात वरंगल ईस्ट हल्के में पेश आया और दोनों जमातों के कारकुनों के दरमियान बहस व तकरार हो गई। तफसीलात के मुताबिक कल रात तशहरी गाड़ी की आवाज के मामले पर दोनों जमातों के कारकुनों में बहस और तकरार हो गई, जिसने देखते ही देखते झगड़े की शक्ल अख्तियार कर ली। इन कारकुनों में धक्कम पेल भी हुई। कांग्रेस के कारकुनों ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस की तशहरी गाड़ी के ड्राइवर के साथ BRS के कारकुनों ने बदकलामी की और नामुनासिब रवैया अख्तियार किया। इन कारकुनों ने BRS के कारकुनों के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई न करने पर बरहमी का इजहार किया और पुलिस के रवैये की मजम्मत की। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही वरंगल के ACP फौरी वहां पहुंच गए, जिन्होंने काफी जिद्दोजहद के बाद सूरत हाल को काबू में किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तशहरी गाड़ी के ड्राइवर के साथ नामुनासिब रवैया अख्तियार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। वाज़ेह है कि तेलंगाना में 30 नवंबर को असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र तमाम सियासी पार्टियों की इंतखाबी सरगर्मियां तेजी से जारी हैं। इसी दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर सियासी कारकुनों के दरमियान झड़प के वाक़यात भी पेश आ चुके हैं। हैदराबाद खवातीन के लिए महफूज शहर है, KTR ने कहा। रियासती वजीर KTR ने कहा कि रियासत में खवातीन की फलाह और बहबूद के लिए कई ऐसे काम किए गए जिनका इंतखाबी मंशूर में जिक्र तक नहीं है। उन्होंने बताया कि खवातीन की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए गए और हैदराबाद खवातीन के लिए महफूज है। आज ITC काकतिया बेगमपेट हैदराबाद में फ्यूचर फॉरवर्ड तेलंगाना के ज़ेरे उन्वान वुमेन आस्क KTR प्रोग्राम से मुखातिब थे। इस मौके पर उन्होंने कई सवालात के जवाब दिए। KTR ने बताया कि इनकी हुकूमत की जानिब से खवातीन की तरक्की के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। खवातीन के लिए बिलासूद कर्ज को यकीनी बनाया गया और खवातीन के लिए 4 सनती पार्क कायम किए गए। मुल्क में पहली मरतबा खवातीन सनतकारों के लिए V-हब का क़याम अमल में लाया गया। वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म ने वक्त निकाला, अब तक मणिपुर का दौरा नहीं किया, कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस ने वज़ीर आज़म और BJP को शुमाल मशरक़ी रियासत के हालात पर निशाना बना रही है, जहां पर मई से तशद्दुद जारी है। नई दिल्ली में कांग्रेस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तंज करते हुए कहा कि अहमदाबाद में क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने के लिए वक्त निकाल लिया, मगर अब तक तशद्दुद ज़दा मणिपुर नहीं गए। एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि वज़ीर आज़म की तरजीहात वाज़ेह हैं। एक्स पर किए गए पोस्ट में रमेश ने कहा कि वज़ीर आज़म को अहमदाबाद के स्टेडियम में आने का वक्त मिला है, जिसका नाम उन्होंने अपने नाम पर रख लिया है। आज से वो राजस्थान और तेलंगाना में कांग्रेस को बदनाम करने और गाली गलौज करने के लिए वापस लौटे, मगर फिर भी उन्होंने मणिपुर का दौरा करना मुनासिब नहीं समझा, जो अब भी तनाव और तकलीफ में है। इनकी तरजीहात वाज़ेह हैं। कांग्रेस वज़ीर आज़म और BJP को शुमाल मशरक़ी रियासत के हालात पर निशाना बना रही है, जहां पर मई से तशद्दुद जारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद शामी को गले से लगाया। ICC मिनर वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त के बाद जब पूरा मुल्क अफसोस का इजहार कर रहा था, उसी वक्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में गए।
उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने एक्स यानी साबिका ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए तस्वीर शेयर की। तस्वीर में वजीर-आज़म नरेंद्र मोदी मोहम्मद शामी को अपने गले से लगाकर उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। मोहम्मद शामी ने अपने ट्वीट में लिखा कि वजीर-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात का तजर्बा शानदार रहा। वजीर-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुलाकात के दौरान हमारी हौसला अफजाई की और कहा कि आप लोगों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। आपकी शानदार कारकर्दगी की बदौलत हिंदुस्तान वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचा। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के मायानाज फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी आगे लिखते हैं कि वजीर-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपने अच्छा खेला, लेकिन कल हमारा दिन नहीं था। दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि वजीर-आज़म नरेंद्र मोदी ने हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आईसीसी मिनर वर्ल्ड कप में आपकी कारकर्दगी लाजवाब रही। जब भी वर्ल्ड कप 2023 की बात चलेगी, उस वक्त हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कारनामों का जिक्र किया जाएगा। दिल्ली आबकारी केस, संजय सिंह की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन संजय सिंह की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी को नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले में अब आइंदा समाअत दिसंबर के दूसरे हफ्ते में होना तय पाया है। संजय सिंह ने आबकारी घोटाला केस में अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज दिया है, जिस पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी को चैलेंज देने की जगह आपको निचली अदालत में जमानत की दरख्वास्त देनी चाहिए थी। काबिल जिक्र है कि 4 अक्टूबर को संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। 20 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी अर्जी खारिज की थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह की गिरफ्तारी कानूनी बुनियाद पर हुई है और जांच एजेंसी पर सियासत से मुतासिर होने का इल्जाम आयद नहीं किया जा सकता। वाज़ेह है कि रेवेन्यू बढ़ाने और दिल्ली में शराब की कालाबाजारी पर लगाम लगाने के मकसद से अरविंद केजरीवाल की हुकूमत नई आबकारी पॉलिसी लेकर आई थी। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई आबकारी पॉलिसी नाफिज की गई, लेकिन जल्द ही यह तनाज़े का शिकार हो गई और 30 जुलाई 2022 को हुकूमत ने इसे वापस ले लिया। आम आदमी पार्टी हुकूमत ने पॉलिसी नाफिज करने के पीछे कुछ दलाइल पेश किए और कहा कि इससे रेवेन्यू बढ़ेगा और ब्लैक मार्केटिंग पर भी लगाम लगेगी। यह भी कहा गया कि ग्राहकों के लिए भी नई पॉलिसी मुफीद होगी। पॉलिसी के तहत शराब की दुकानें आधी रात को भी खुली रह सकती थी और स्टोर अपने हिसाब से पुरकशिश ऑफर देकर शराब की फरोख्त कर सकते थे। मगरबी बंगाल में छठ पूजा के गुजरते ही सर्दी शुरू। मगरबी बंगाल में जैसे ही छठ पूजा का त्यौहार गुजरा, सर्दियों का आगाज हो गया। महकमे मौसमियात की तरफ से पीर को जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि दारुल हुकूमत कोलकाता में कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत सिर्फ 29.4 डिग्री सेल्सियस और कम से कम दर्जा हरारत 20.8 डिग्री सेल्सियस है, जिसकी वजह से अब रात को सोने से पहले चादरें ओढ़ने की जरूरत पड़ रही है। रियासत के कई हिस्सों में लोग गर्म कपड़े पहने हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कोलकाता के अलावा रियासत के दीगर हिस्सों बशुमुल हावड़ा, हुगली, शुमाली और जुनूबी 24 परगना, मशरकी और मगरबी मदनीपुर, पुरुलिया, बाबंकुंडा में भी सर्दी शुरू हो गई है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि रवां हफ्ते दर्जा हरारत में मजीद कमी होगी। इसके बाद दिसंबर के महीने से आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों की शिद्दत शुरू हो जाएगी। शुमाली बंगाल के अलीपुर द्वार, कोच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कालपोनिंग में पहले ही दर्जा हरारत में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। पहाड़ी इलाके होने की वजह से शुमाली बंगाल के कई इलाकों में सर्दी शुरू हो चुकी है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर में। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें
MM Pahadi, Kishan Road, Hyderabad. Time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.